हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला एक्सेट्रा। आज के इस वीडियो में आपके डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी हम धीरे धीरे करके आगे आने वाले वीडियोस में बाकी बचे कॉन्सेप्ट को भी क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के हुए अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को जानेंगे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार पढ़ोगे कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, एक बार अच्छी तरीके से अच्छे दिमाग से पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ लेना। उसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर क्लास 9th में हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन हमने डिस्टेंस फार्मूला को नहीं पढ़ा था, है ना। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, ध्यान से देखना। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 2D प्लेन होता है। कौन सा प्लेन होता है? 2D प्लेन होता है, या 2D टू डायमेंशन एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब x की जो इधर की वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और x की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर इधर जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव जाएगी। ऊपर ये है अपना वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर आएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होती है। अब सपोज दैट ये पॉइंट है, क्या है? ये कोई पॉइंट है अपने पास। क्या है बच्चा? ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट की पोजीशन अगर आपको बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो हम किसका हेल्प लेंगे? हम इन दोनों एक्सिस का हेल्प लेंगे कि ये पॉइंट इस एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट इस एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे है। तो हमें इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा किसी भी कोऑर्डिनेट में। अब सर प्लस माइनस क्या शो करेगा, बाद में देखा जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, सपोज दैट यहाँ पे इसने x डिस्टेंस चला होगा, यहाँ पे इसने y डिस्टेंस चला होगा, तो ये वाला पॉइंट, इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सबसे पहले लिखने रहे हम x की वैल्यू, उसके बाद लिखते हैं y की वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखते हैं? x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू। x को बोला जाता है एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है ना। x को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। एंड y को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब सपोज दैट यहाँ पे ये चला होगा, यहाँ पे ये चला होगा, यहाँ पे अगर इसने एक्स वाई चला होता तो सर यहाँ पे जो x है वो x की वैल्यू नेगेटिव जाती है, तो हम यहाँ पे माइनस एक्स लेते। y की वैल्यू ऊपर जाती है तो यहाँ पे वैल्यू क्या लेते? पॉजिटिव लेते। हाँ या ना? माइनस एक्स और ये प्लस माइनस एक्स और y क्या होता? यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट बता रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब x भी नेगेटिव हो जाएगा और y भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, क्लास 9th का बेसिक्स है। और मैं बात करूं अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में x तो पॉजिटिव रहेगा सर, और y क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है ना। चलो, ये तो हुआ अपना बेसिक कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है मेरे भाई, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है ना। ये तो हमने देखा सिंबल किस कोऑर्डिनेट में कितना होता है। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? अपने लोग को पढ़ना है कि सर डिस्टेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच। सपोज दैट आपके पास दो पॉइंट्स हैं। क्या है? आपके पास दो पॉइंट्स हैं, आपके पास दो पॉइंट हैं। ये आपका रहा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका एक्स एक्सिस।
ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, नाम भी दे देते हैं इसको, ये रहा आपका कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये रहा आपका वाई एक्सिस। सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे ये है और एक पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है। इस पॉइंट का जो हमने कोऑर्डिनेट बताया वो बताया सर ये x1 है, y1 है, और ये जो पॉइंट बनाया हमने, ठीक है, ये है आपका x2 और y2 है। कौन सा है? x2 है और y2 है। अब हमें इसके और इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। किसके किसके बीच की डिस्टेंस सर? इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मींस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डिलेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं बच्चा? डिलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे सर? आगे ध्यान से देखना। x1 y1 चलने का मतलब कि सर इसने x पे कितना डिस्टेंस चला है? आप बोलोगे सर इसने तो x पे x1 चला है ना, और y पे कितना चला है सर? y1 चला है। कितना चला है? y1 चला है। और ये वाला लाइन कितना चला है? ये वाला लाइन x पे x2 चला है ना। x पे कितना चला है? x पे चला है इसने x2। x पे कितना चला है? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है आपका x1 है। कितना है? x1 है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका x1 हो गया, और ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका क्या हो गया? x2 हो गया। क्या हो गया? x2 हो गया। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस इसने y पे कितना चला है? देखो ये y एक्सिस पे चलता है, y एक्सिस पे इसने चला है y1। कितना चला है बच्चा? y1। और इस पे कितना चला है? y2 चला है। क्या चला है? y2 चला है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। वो क्या है बातें? वो बातें ये हैं कि ये जो लाइन दिख रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहाँ पे जो एक ट्रिंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाँ या ना? अरे बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल सर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम सही, एकदम सीधी सीधी बात है। जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो हम क्या करेंगे सर? ये 90 डिग्री हो गया तो ये नीचे वाला तो हो गया अपना बेस, और ऊपर वाला क्या हो गया सर? ऊपर वाला हो गया अपना हाइपोटेनस, ठीक है। नीचे वाला बेस हो गया, ऊपर वाला हाइपोटेनस हो गया। अब हमें अगर सॉरी हाइपोटेनस नहीं, गलती हो गई बाबू, क्या लिख रहा हूं मैं, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग हैं। ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब आपका ये जो डी है, इस डी को क्या बोलेंगे? ये डी आपका है हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। पाइथागोरस के हेल्प से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल सकते हो? जब आपको परपेंडिकुलर और बेस पता हो। ध्यान से फिर से सुन लो। पाइथागोरस थ्योरम से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी साइड निकाल सकते हैं जब आपके पास कोई दो साइड गिवन हो, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमें बेस पता चल जाए, बेस कैसे पता चलेगा सर? हमें इतने डिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल सही है। इतनी डिस्टेंस कितना दिया गया है? x2। अगर x2 में से हम x1 माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर से देख लो। अगर हम x2 में से x1 माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस बचेगा वो क्या बचा? वो बचेगा x2 माइनस x1। क्या बचेगा? x2 माइनस x1। Similarly, we can write here y2 minus y1 because of this distance is equals to y2 and this distance is equal to y1. So this distance is equal to y2 minus y1. हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर। अब आपके पास आपका बेस पता चल गया, आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता चल गया, तो हम अब इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं? फ्रॉम पाइथागोरस
थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। हाइपोटेनस को हमने क्या लेट किया है सर? हाइपोटेनस को हमने लेट किया है डी का स्क्वायर। डी है तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आपके पास है y2 माइनस वाई वन। क्या है? y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बेस क्या है सर? बेस आपके पास x2 माइनस x1 है। ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चा, क्या हो जाएगी? यहां पे हम इसको लिख दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। और जब अंडर रूट बन जाएगा तो ध्यान से देखना, ये बचा अपना अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखा जाएगा? अंडर रूट के अंदर वही वैल्यू लिखी जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो आपको मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं। हमने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता ही है। हमने एक एक करके फ्रॉम द फिगर से वैल्यू रख ली। सर परपेंड बेस अपना क्या आया था? x2 माइनस x1, y2 क्या था? y2 परपेंडिकुलर क्या था? y2 माइनस y1। हमने रख के वैल्यू सॉल्व कर ली। आपके सामने ये जो रिजल्ट आया इसी को बोलते हैं, इसी को बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्चा? डिस्टेंस फार्मूला। और ये फार्मूला आपको उस तरीके से याद होना चाहिए जिस तरीके से आपका अपना नाम याद है आपको। किस तरीके से? मैंने क्या बोला? जिस तरीके से किसी को अपना नाम याद होता है उसी तरीके से आपको फार्मूला याद होना चाहिए इस चैप्टर का, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पे बेस है। ये बेस फार्मूला है और जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। ये गारंटी लिख के ले लो, है ना? तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद इसको एक बारी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप सबने नोट कर लिया होगा और अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 7,13 एंड बी 10,9। मतलब आपके पास एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट ये दिया गया है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे? आपके पास जो पॉइंट है उसको पहले लिखेंगे। पॉइंट ए आपके पास कितना है? पॉइंट ए है सर 7,13। 7,13। पॉइंट बी कितना है? पॉइंट बी जो है वो है 10,9। कितना है? 10,9। अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि x1 क्या है, x2 क्या है। कौन कौन सी वैल्यू? x1 क्या है, x2 क्या है। तो ध्यान से देख लें, यहाँ पे क्या देखना है? x1 इज इक्वल टू यहाँ पे 7, मतलब ये वाली पॉइंट है x1 और ये वाला पॉइंट है x2। x2 इज इक्वल टू है 10। y1 इज इक्वल टू ये y1 है आपका और ये y2 है। y1 इज इक्वल टू कितना है? y1 इज इक्वल टू है आपके पास 13 एंड y2 इज इक्वल टू है आपके पास 9। क्या है? 9। तो अब हम फार्मूला सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है आपका? आपको याद हो गया होगा सर। फार्मूला जो अभी आपने लिखाया था वो d इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब d की वैल्यू क्या है सर? d आपके पास पॉइंट है AB, तो हम इसको लिखेंगे AB। तो AB जो इक्वल टू हो जाएगा इन अंडर रूट x2 कितना है? x2 है आपके पास 10। कितना है? 10। तो 10 माइनस x1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर प्लस
y2 है आपके पास 9 और y1 कितना है 13। y2 कितना है 9 है ना, तो 9 y1 कितना है 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, इन अंडर रूट 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। और अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 25 और 25 बाहर आ जाएगा तो आपके सामने जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 5। क्या बचेगा 5, और इसको लिखेंगे यूनिट्स। क्या लिखेंगे, यूनिट्स। तो ए बी की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 5 यूनिट्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। एकदम आसान क्वेश्चन था सर, ये एक तो इस टाइप का पूछेगा आपसे, किस टाइप का, इस टाइप का पूछेगा। तो आई होप यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो आपका ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, लेकिन ये आपका बेसिक है। एग्जाम में अगर बात करूँ इसका यूज होगा ना कि ये डिट्टो क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ रही है। अब सर अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा तो हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब की बार पॉइंट क्या दे दिया गया है, माइनस में दे दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला काम हमने क्या बताया, सबसे पहला काम आपको पॉइंट पी लिखना है। पॉइंट पी की वैल्यू क्या है आपके पास, -4, 7 है ना, और क्यू क्या है आपके पास 2, -5, 2, -5। अब यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि x1 क्या है, क्या x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है ना। x1 की बात करूं तो x1 की वैल्यू यहाँ पे -4, x2 की बात करूं यहाँ पे है आपके पास 2, और y1 की बात करूं यहाँ पे y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है -5। y2 की वैल्यू कितना है, -5। फिर से वही फार्मूला लिखना है सर, d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू हमने पढ़ा था, d की वैल्यू होती है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे d की जो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, d की जो वैल्यू आएगी मीन्स यहाँ पे d क्या है, p और q के बीच के डिस्टेंस, जिसको हम नाम देंगे pq। क्या देंगे, pq। तो pq की जो वैल्यू आई वो आई x2 आपके पास है यहाँ पे भाई 2 है ना, 2। x1 की वैल्यू क्या है -4 रख दे रहे हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे क्या है -5 और y1 की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर। बातें अंडर रूट के अंदर चल रही हैं तो चलने दो, है ना। तो PQ की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस माइनस प्लस बना देगा। 4 to 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। -4 +4 हो जाएगा, 4 to 6, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस ये कितना हो जाएगा -5 -7 -5 -7 -12 और -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। बातें अंडर रूट में चल रही हैं कि नहीं चल रही, आप बोलोगे हाँ सर चल तो रही हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये देखो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 180 आएगा, है ना 180। अंडर रूट के अंदर 180 आ गया। PQ की वैल्यू क्या हमने सही किया है, एक बार देख लेते हैं। x2 माइनस x1 ये हो जाएगा +4 to 6, 6 का स्क्वायर 36, -5 -7 -12 और -12 का स्क्वायर 144। 4 + 6 होता है 10, 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 + 1 8 हो जाएगा और 180। तो PQ की जो वैल्यू है 180 है। अब 180 को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो कितना आसान है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9 × 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर।
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू पेयर में मिले उसको बाहर ले लो, है ना। तो जो पी क्यू की वैल्यू आई वो क्या आई, 2√40, सॉरी 3 को भी बाहर ले, 9 को भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है ना। इसको अरे इसको हम 3 × 3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 भी बाहर आ गया। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बचा 5, तो 3 3 ज़ा 9, सॉरी 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे बचा √5। तो पी की जो डिस्टेंस आई, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो क्या है, 6√5 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपके नेगेटिव वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से अगर इसके शॉर्ट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, है ना। ये रहे आपके सॉल्यूशंस। तो देख रहे हो सारे क्वेश्चन बेसिक ही हैं, सब एक एक क्वेश्चन बेसिक करा रहा हूँ मैं, इससे आसान कोई नहीं करा पाएगा, ये गारंटी ले लो। क्योंकि ये चैप्टर पढ़ाएंगे नहीं, बोलेंगे आपको आता ही है, नेक्स्ट चलते चलते चले जाएंगे, आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको आता है, जो आपको एग्जाम में आता है। लेकिन एग्जाम में तभी आएंगे जब आप ये बेसिक्स करते जाओगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और जब बड़े क्वेश्चंस की बारी आती है तो वहाँ पे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये एक पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, इसकी जो डिस्टेंस निकालना है आपको ओरिजिन से निकालना है। सर ओरिजिन किसको बोलते हैं, पहले ये तो बताएं आप, ध्यान से देख लो। हमने ये जो पढ़ा था ये कोऑर्डिनेट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ओरिजिन जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। ये पॉइंट जो बोला जाएगा इसी को बोला जाएगा ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन को कोऑर्डिनेट अगर बात करें, ओरिजिन पे ना तो ये एक्स डिस्टेंस चला है ना तो वाई डिस्टेंस चला है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट और अब्सिसा होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है, 0,0। इस पॉइंट का मतलब ओरिजिन से, मतलब कोई पॉइंट ओरिजिन है 0,0, इससे आपका एक पॉइंट दूसरा है जिसका नाम क्या है, P। क्या नाम है, P। इसको हमने O ले लिया, ये 0,0 है, ये P है आपके पास 6, -6। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब D निकालना है आपको। क्या निकालना है, D निकालना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट O जो दिया गया है वो 0,0 दिया गया है, और P जो दिया गया है वो दिया गया है 6, -6। अब यहाँ पे वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। सर कौन सी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, एंड y2 की वैल्यू क्या है। x1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, और x2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 6 है, y1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 0 है, y2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो -6 है। अब हमें सब कुछ पता चल गया, अब हम क्या निकालेंगे, सीधा सीधा हम रखेंगे अपना डिस्टेंस फार्मूला। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला D is equals to what? D is equals to in under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x2 की वैल्यू है यहाँ पे 6, x1 की वैल्यू है 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब -6 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बातें अंडर रूट में चल रही हैं तो चलने दो, डी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अभी जब डी की वैल्यू ये हो गई है तो ध्यान से देखना, d इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और ये इसका भी हो जाएगा क्या, 36, है ना। इसको हम क्या लिख दिए, 72, और ये बाहर जब आएगा इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6√2। क्या आ जाएगा, 6√2। तो डिस्टेंस की जो यूनिट आई वो आई 6√2 यूनिट्स। क्या आई, 6√2 यूनिट्स आई। क्या आई बच्चा, 6√2 यूनिट्स।
तो अब हमें ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे जिसके डिस्टेंस ओरिजिन से पूछेगा, कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, बोलेगा ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करो, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम आसानी से कर लेंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करा करिए, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये क्या हो गया, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, ये हो गया हैंग। क्या हो गया? हैंग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर कोऑर्डिनेट टू प्लेन में अगर आपके पास दो प्लेन दिए गए हैं, फिर दो एक्सिस दिए गए हैं, उसमें कोई दो पॉइंट्स हैं, उसके बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है क्या? सेक्शन फार्मूला। और उसके बाद सेक्शन फार्मूला करने के बाद हम चलेंगे अपने NCERT एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ताकि आपके NCERT एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके बाद 3 या 4 वीडियोस, इसके बाद 3 वीडियोस आएंगी जिसमें हम एक वीडियो में सेक्शन फार्मूला कवर कर लेंगे और बाकी जो 2 वीडियोस आएंगी वो आपके NCERT सॉल्यूशंस की आएंगी। मतलब NCERT का एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, लास्ट वाले 2 वीडियोस में। लेकिन वो दोनों वीडियोस देखने से पहले आपके जो उससे पहले 2 वीडियोस आएंगी, एक जो इसके बाद आएगी सेक्शन फार्मूला वाला, उसको आप देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।